हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 7 अगस्त। आज हम देखेंगे 7 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज 7 अगस्त के करंट अफेयर्स को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने शुभ यात्रा नामक एक अभूतपूर्व योजना शुरू की है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरला। ठीक है, शुभ यात्रा नामक, जैसा कि शुभ यात्रा नामक योजना से ही प्रतीत हो रहा है कि ये किस रिगार्डिंग है। तो दोस्तों, केरल के राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक एक अभूतपूर्व योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य केरल से पहली बार आने वाले विदेशी प्रवासियों को बहुत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे एक सकारात्मक और उत्पादक प्रवासन पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा मिल सके। शुभ यात्रा योजना इच्छुक विदेशी नौकरी चाहने वालों के सामने आने वाली वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए एक व्यापक समाधान के रूप में कार्य करेगी। तो दोस्तों, शुभ यात्रा नामक योजना किस लिए बनाई गई है? तो यह केरल से पहली बार आने वाले विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, चलिए बात करें केरल राज्य की, तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ से लोकसभा सीट कितनी है? 20। और राज्यसभा सीट कितनी है? 9। आइए देख लेते हैं राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाओं को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभा सकती हैं। प्लास्टिक 2 सोना लो किस राज्य में शुरू की गई है? जम्मू कश्मीर में। एक जिला एक खेल योजना कहाँ शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में। अच्छा दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्राम साड़ी योजना कहाँ शुरू की गई है? तो झारखंड में शुरू की गई है। नारी को नमन योजना कहाँ शुरू की गई है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। दोस्तों, इन प्रमुख योजनाओं को आप बार बार रिवीजन करते रहिए। ठीक है, आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश से संबंधित हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंग्लैंड से। ठीक है, एलेक्स हेल्स कहाँ के हैं? इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ये हैं एलेक्स हेल्स। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स ने 34 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 11 टेस्ट मैच, 70 ओडीआई यानी वनडे टेस्ट और 75 टी20 मैच खेले हैं और वनडे में 37.79 की औसत और 95.72 की स्ट्राइक रेट से 2419 रन बनाए हैं। हेल्स ने टी20 में 138.35 की स्ट्राइक रेट और 30.95 की औसत से 2074 रन बनाए हैं। तो दोस्तों, ये एलेक्स हेल्स कहाँ के खेलने वाले हैं? ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। बात कर लेते हैं इंग्लैंड की, तो इसकी राजधानी है लंदन। मोनार्च है चार्ल्स तृतीय। मुद्रा है पाउंड स्टार्लिंग। दोस्तों, ये पाउंड है। ठीक है, मैप में देखिए यूके कहाँ है, तो यहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, जनवरी से जून तक के 6 महीने के करंट अफेयर्स एक पीडीएफ के रूप में आप सबके सामने आ चुके हैं और आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छे से संग्रहित किया गया है ताकि आपके एग्ज़ाम के समय में कम टाइम होते हुए भी आप अपने सारे टॉपिक्स को कवर करके उनका रिवीजन कर पाएँ। और साथ ही साथ गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान के पीडीएफ्स भी तैयार किए गए हैं जिनमें लगभग 5000 से ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह किया गया है और जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी संग्रहित किए गए हैं। तो दोस्तों, इन पीडीएफ्स को प्राप्त करने के लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी कीमत रखी गई है मात्र 59 रुपये ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसका लाभ पहुंचा सकें। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में या पेमेंट करने में कोई भी समस्या आती है तो आप नीचे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए इन पीडीएफ्स को आप ज़रूर खरीदें ताकि आपके एग्ज़ाम टाइम में भी रिवीजन में कोई कमी ना रह जाए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन ए सावी सोइन। ये है सावी सोइन, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। स्मार्टफोन प्रोसेसर निर्माता क्वालकॉम ने 3 अगस्त को सावी सोइन को क्वालकॉम इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। क्वालकॉम इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में भी ये पद संभालेंगे। सावी सोइन से पहले पिछले 5 वर्षों में राजन वगड़िया क्वालकॉम इंडिया के अध्यक्ष थे। क्वालकॉम एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है सावी सोइन। बात कर लेते हैं 2023 में की गई कुछ प्रमुख नियुक्तियों की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माणिक साहा। रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा। दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है। बीएसएफ के महानिदेशक कौन हैं? नितिन अग्रवाल। भारत के कानून मंत्री कौन हैं? अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट है जल दोस्त एयरबोट हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। दोस्तों, जलदोस्त के बारे में हमने बात की थी। जलदोस्त एक ऐसा यंत्र है जो पानी के ऊपर तैरकर उस पर जमी गंदगी को हटाने का काम करेगा, ठीक है, और इसी को नाम दिया गया है जलदोस्त। हाल ही में नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने जलदूत एयरबोट को लॉन्च किया है। यह एक ऐसा एयरबोट है जो पानी पर चलती है और यह जल में तैरते कचरे को हटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ जो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज है दोस्तों, यह कब स्थापित किया गया था? 1959 में स्थापित किया गया था और यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक भाग है, यानी CSIR का एक पार्ट होता है, उसका अंग। और CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। बात करें नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज की, यानी NAL की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 1959 को। इसके प्रमुख हैं डॉक्टर अभय पालिसाकर। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु शहर में। नेक्स्ट है नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बताया कि नया सवेरा योजना के तहत करीब 1,20,000 अल्पसंख्यक छात्रों को फायदा हुआ है। यह नया सवेरा योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है और यह योजना विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विशेष कोचिंग की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत कौन कौन लोग कवर किए गए हैं? तो वो हैं सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों से संबंधित छात्र, ठीक है। तो इसका सही जवाब है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अगला सवाल है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम यानी WCCF का हिस्सा बनने वाला भारतीय शहर कौन सा है? पहला भारतीय शहर बना है दोस्तों, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे याद रखिएगा। यह है ऑप्शन सी बेंगलुरु शहर। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्से बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। इसके साथ ही बेंगलुरु न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई जैसे शहरों की लीग में शामिल हो गया है। इस फोरम में वर्तमान में 6 महाद्वीपों में फैले 40 शहर शामिल हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना 2012 में लंदन के डिप्टी मेयर फॉर कल्चर एंड द क्रिएटिव इंडस्ट्री जस्टिस सिमंस के अगुवाई में की गई थी। आइए देख लेते हैं 2023 में घटित पहले चीज़ों की जो भारत में पहली बार हुई हैं। भारत की पहली सोलर सिटी कहाँ बनेगी? तो यह बनेगी सांची, मध्य प्रदेश में। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा बना है? तो यह बना है भिवंडी, तालुका, महाराष्ट्र में। दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है राजस्थान। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कौन सा बना है? तो यह बना है बेंगलुरु शहर में, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा इन चीज़ों को, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निशा विश्वास।
भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ निशा बिस्वाल को अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति की पुष्टि अमेरिकी सीनेट द्वारा की गई। बिस्वाल यूएस के अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के उप सीईओ के रूप में काम करेंगे। बिस्वाल के पास 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है निशा बिस्वाल। अगला सवाल है, भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 6.1%। भारत में बाघों की आबादी को 6.1% प्रति वर्ष की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 3,925 अनुमानित किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार ने इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पिछले साल मैसूरू में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के जश्न के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों की न्यूनतम आबादी 3,167 बताई थी। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि जो नामीबिया से चीते लाए गए थे वह किस पार्क में रखे गए थे और किस राज्य में रखे गए थे। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब देते रहिए आंसर नंबर 1, 2 करके। चलिए नेक्स्ट है, दूर संचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी डॉट ऑप्शन डी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्स यानी सी डॉट ने दूरसंचार में तकनीकी और संस्थागत सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया। ट्राई भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत गठित एक नियामक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आज का हमारा आखिरी सवाल है, आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह। ये है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह अगस्त के मध्य में आयरलैंड में होने वाले 3 मैचों के T20 की सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाए गए हैं। बीसीसीआई ने हाल ही में 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। कर्नाटक के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले रिंकू सिंह को भी टीम में शामिल किया गया है। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ को टीम का उप कप्तान बनाया गया है। तो कप्तान कौन बने हैं दोस्तों? तो ये बने हैं जसप्रीत बुमराह और उप कप्तान कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऋतुराज गायकवाड़। दोस्तों देख लेते हैं 6 अगस्त के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट, ताकि आपके पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज हो जाएं। हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डी गुकेश। स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया? एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में किसने उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सवों का उद्घाटन किया है? तो यह किया है द्रौपदी मुर्मू ने। भारत में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? तो यह जारी करती है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह की है मनोज तिवारी ने। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? NHAI के द्वारा। क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह सावी सोइन के द्वारा नियुक्त किया गया है। देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है। दल दोस्त एयरबोट हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा। हाल ही में नामदेव धोंडो महानौर का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो दोस्तों यह कवि और गीतकार थे। ये थे हमारे 6 अगस्त के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ऑप्शंस दिए गए हैं, आप कमेंट सेक्शन में सही जवाब देते रहिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो।